हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 स्नैपशॉट बुक से लेसन नंबर 3 मदर्स डे, और इसके ऑथर हैं जेबी प्रिस्टले। चलिए अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं। क्या है? द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। तो ये जो प्ले है वो एक महिला, एक औरत के परिवार में उसकी स्थिति के बारे में उनका चित्रण किया गया है, और उस इसको बहुत ही मजाकिया अंदाज में बताया गया है। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। तो चलिए पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि मिसेस फैमिली का परिवार उन कैसे रिएक्ट करता है जब वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। मिसेस एनी पियर्सन जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। जॉर्ज पियर्सन ये एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं। डोरी पियर्सन उनकी डॉटर है। सिरिल पियर्सन उनके बेटे हैं। एंड मिसेस फिट्जैरल्ड उनकी पड़ोसी हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब। तो ये लंदन सबर्ब का एक मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम का है। और टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में एक्ट हो रहा है, प्ले हो रहा है। सीन चलिए क्या है? द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली। अब ये जो सीन है वो पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम है। आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मस्ट लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। तो ये बहुत ही कम्प्लीटली फर्निश्ड है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें फर्नीचर वगैरह फर्निश्ड हैं। मस्ट लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला, मतलब छोटे से विला में छोटा सा लिविंग रूम है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज, और अगर बहुत आवश्यक है तो उसमें एक दरवाजे को यूज़ करके मतलब पूरा काम चलाया जा सकता है। बट इट इज़ बेटर विथ टू, लेकिन ये दो दो दरवाजे के साथ भी इसमें है जो हम यूज़ कर सकते हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक जो फ्रंट डोर की तरफ जाता है, एंड द स्टेयर्स और सीढ़ियों की तरफ जाता है, एंड द अदर्स इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, और एक जो दाहिनी तरफ जाता है जो कि किचन की तरफ जाता है एंड बैक डोर की तरफ जाता है। देयर कैन बी ए मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, और बाएं जो दीवार है उस पर जो विंडो है उसमें मलमल का पर्दा लगा हुआ है। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और शायद दाहिनी तरफ भी जो दाहिनी वॉल है उस पर भी विंडो है, उसमें भी पर्दे लगे हुए हैं। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और चौथी दीवार पे फायर प्लेस है। देर इज अ सेट्टी अपराइट, और दाहिनी तरफ एक सोफा भी है। एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, और दो आराम कुर्सी जिसको कहते हैं आर्म चेयर, वो एक लेफ्ट में पड़ी हुई है और दूसरी तरफ उसके अपोजिट में राइट साइड में पड़ी है। अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स स्टैंड एट द सेंटर, और उसके दोनों कुर्सियों के बीच में एक स्मॉल सेंटर टेबल पड़ा हुआ है। When the curtain rises, it is an afternoon early autumn and the stage can be well lit. तो जब पर्दा उठता है यानी कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आफ्टरनून का दृश्य है जो अर्ली ऑटम यानी कि पतझड़ के मौसम का है, और जो स्टेज है वो बहुत लाइट से, मतलब चारों तरफ लाइट है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन दाहिनी तरफ बैठी हैं, एंड मिसेस फिट्जैरल्ड एट लेफ्ट, और मिसेस फिट्जैरल्ड जो है लेफ्ट में हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, मतलब स्मॉल टेबल के बगल में दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठी हुई हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में आमने सामने। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर, वहाँ पे दो कप और सॉसर यानी कि कप और प्लेट पड़े हुए हैं। एंड द कार्ड्स, और कार्ड्स है विथ विच मिसेस फिट्जैरल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून, जहाँ पे मिसेस फिट्जैरल्ड मिसेस पियर्सन के फॉर्चून के बारे में बता चुकी हैं, मतलब उनका भविष्य बता चुकी हैं। मिसेस पियर्सन इज अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन 40 मतलब करीब 40 साल की हैं, और एक वरीड हैं मतलब चिंतित दिखती हैं, और प्लीजेंट लेकिन खुशनुमा मतलब खुश मिजाज हैं। मिसेस फिट्जैरल्ड इज ओल्डर, मिसेस फिट्जैरल्ड उनसे थोड़ी बड़ी हैं, हैवियर थोड़ी भारी भरकम है। एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, थोड़ी मजबूत हैं और थोड़ी खतरनाक पर्सनालिटी की, मतलब थोड़ी उनका जो व्यक्तित्व थोड़ी खतरनाक टाइप का दिखता है। शी इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है कि दैट दीज टू शुड हैव, इन दोनों के जो आवाज़ है शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस, मतलब एक दूसरे के विपरीत आवाज़ होनी चाहिए।
मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन लाइट, मिसेस पियर्सन थोड़ा लाइट बोलती है, सॉफ्ट बोलती हैं। फ्लूरिश शॉर्ट ऑफ टोन, मतलब थोड़ा जैसे होता है कांपती हुई आवाज़ में और विनम्र आवाज़ है। विद अ टच ऑफ सबन कोंकणी परहैप्स, उनके आवाज़ में जो कोंकणी का जो एसेंट है वो आता है। एंड मिसेस फिट्जैल विथ अ डीप वॉइस, मिसेस फिट्जैल का जो आवाज़ है वो भारी है। रेदर आयरिश परहैप्स, और उनके जो टोन है वो आयरिश लैंग्वेज से थोड़ा सा मिलता जुलता है। चलिए प्ले स्टार्ट होता है। मिसेस फिट्जरैल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को इकट्ठा यानी कि पत्तियों को इकट्ठा करते हुए। एंड दैट इज ऑल आई कैन टेल यू, मतलब कि वो मिसेस पियर्सन ये वही सब है जो मैंने आपको बताया, मतलब कि वो उनका फॉर्चून बता चुकी हैं। कुड बी अ गुड फॉर्चून, आपका अच्छा भविष्य हो सकता है। कुड बी अ बैड वन, बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब ये आपके ऊपर निर्भर है। मेक अप योर माइंड, अपना दिमाग मतलब अपने आप को तैयार करो। एंड देयर इट इज, और तभी ये होगा। मिसेस पियर्सन यस, थैंक यू मिसेस फिट्जरैल्ड, मतलब मिसेस फिट्जरैल्ड धन्यवाद। आई एम मच ऑब्लाइज, आपकी मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर, मैं मतलब निश्चिंत हूँ। इट इज़ अ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, मतलब कि ये मेरे लिए कितना आश्चर्य की मतलब अच्छी बात है, कितना बढ़िया है कि मेरे बगल में फॉर्चून यानी कि भविष्य बताने वाला मेरे बगल में रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने इसको पूरब में सीखा? अब यहाँ पे देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये मिसेस पियर्सन है और ये मिसेस फिट्जरैल्ड हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड आई डिड, हाँ मैंने सीखा है। 12 years आई हैड ऑफ इट, मतलब मैं 12 साल इसको मैंने सीखा है। विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और ओल्ड मैन मतलब मेरे पति जो कि लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे। ही लर्नड अलॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्न अलॉट मोर, और मैंने भी बहुत सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, क्या आपने अपना दिमाग तैयार कर लिया? मिसेस पियर्सन डियर, मतलब उनका नाम लेते हो। पुट योर फुट डाउन, पुट ये फ्रेज है, पुट योर फुट डाउन का मतलब कि अब अपने आप को मतलब आगे बढ़ाओ, अपना कदम आगे बढ़ाओ। वंस एंड फॉर ऑल, मतलब एक बार अपना कदम बढ़ाओ, एक बार डिसाइड करो और बाकी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपनी घर की मालकिन बनो। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार पे हुक्म चलाओ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलॉजिटिकली, जो मिसेस पियर्सन है थोड़ा सा अपोलॉजिटिकली मतलब माफ़ी मांगते हुए कहती हैं। दैट इज़ ईजियर सेड देन डन, मतलब कहती हैं कि ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। बिसाइड आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, इसके बावजूद इसके अलावा कि मैं उन लोगों को बहुत प्यार भी करती हूँ। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस, यद्यपि कि वो हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। एंड सेल्फिश, स्वार्थी भी हैं। दे डोंट मीन टू बी, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड कटिंग इन, बीच में काटते हुए। मे बी नॉट, हो सकता है कि नहीं ना इतने बुरे हों। बट इट शुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो तुमको तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सीख लें। मिसेस पियर्सन यस, आई सपोज इट वुड इन अवे, मतलब कि मिसेस पियर्सन कहती कि मैं भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसा हो जाए, मतलब इस अच्छा होगा कि इस तरीके से वो सीख जाएं। मिसेस फिट्जरैल्ड नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, मतलब मिसेस फिट्जरैल्ड कहती कि इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, अब ये कहती कि उसमें कौन सा सबसे खराब है? ग्रोन मैन, मतलब वो आपके पति। लैड और वो गर्ल, ये आपका बेटा या बेटी। नो बडी, कोई भी उसमें अच्छा नहीं है। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, क्या मतलब कहते कि क्या तुम सोचती हो कि तो ये सब उनके लिए अच्छा है कि जब उनके पीछे तुम पूरे टाइम उनके पीछे पीछे दौड़ती हो। टेक देयर ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर्स लेती हो। एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, जैसे कि तुम इस घर की नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात तुम घर पे रुकती हो। वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्फ, जब वो अपने घर मतलब जब घर से बाहर वो अपने आप को इंजॉय करने के लिए जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, मतलब कि कभी नेवर इन ऑल योर लाइफ, मतलब कि वो आपके तुम्हारे जीवन में वो कोई महत्व तुमको महत्व नहीं देते। इट इज़ द यून ऑफ देम एज वेल एज यू, और ये जो भी उनके यहाँ जो भी उनके जीवन में जो खराब है जो भी चल रहा है वो सब एज वेल एज यू, मतलब कि तुम्हारा ही किया हुआ है। हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, अब चाहे वो हस्बैंड हो, पति हो, बेटा हो या बेटी हो, उनको अपनी पत्नी का या अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उनको ऑर्डर नहीं देना चाहिए। एंड ट्रीटिंग देम लाइक अ डर्ट, और ना ही उनको ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो घर की धूल हों। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो,
और मुझे ये मत कहना कि मैं जानती नहीं हूँ, वॉट आई मीन, जो तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ जितना कि तुमने मुझे बताया, मतलब जो भी तुमने बताया मैं उससे भी ज़्यादा जानती हूँ। मिसेस पियर्सन, डब्यूसली मतलब थोड़ा सा संदेह, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मतलब कि वो कहती हैं कि मैं मतलब हिंट दे दूंगी, मैं उन्हें इशारा कर दूंगी कि वो ठीक हो जाए, मतलब उनको मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। मिसेस फिट्जरल्ड, हिंट मतलब हिंट दोगी, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, मतलब कहते हैं कि तुम्हारे परिवार को हिंट की ज़रूरत नहीं, उससे भी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन डब्ल्यूसली फिर संदेह से, आई सपोज इट इज़, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, मतलब लेकिन मुझे इस बात से घृणा है कि मेरे घर में कोई कलह हो, वाद विवाद हो। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये भी बड़ा मुश्किल है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट, और मैं अपना मतलब अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि मैं ये करूँ इट आउट विद देम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगन, और मैं अपने आप को तैयार करी हूँ, अपना दिमाग तैयार करी हूँ कि मैं उनके साथ ऐसा करूँ, लेकिन सम हाउ किसी तरीके से मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सी ग्लैंस एट हर वॉचेज और एट ओ क्लॉक, मतलब कि वो अपने वॉच और अपनी घड़ी पे देखती है। ओह गुड ग्रेसियस मतलब हे भगवान, लुक एट द टाइम, समय देखो, नथिंग रेडी एंड दे ऑल बी होम एनी मिनट, मतलब कि कुछ भी तैयार नहीं है और शायद वो जल्दी ही कुछ ही समय में वो लोग घर आने वाले हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गेट गो आउट अगेन, और शायद वो लोग जल्दी में होगी कि उनको घर से बाहर भी जाना होगा। एज शी इज अबाउट टू राइट, जैसे ही वो उठने वाली होती हैं, यानी कि मिसेस पियर्सन जैसे ही अपनी चेयर से उठने वाली होती है, मिसेस फिट्जरल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल, वो अपनी मिसेस फिट्जरल्ड अपने प्लेस से उठकर टेबल के पास जाती हैं एंड पुल्स हर डाउन, और उनको पकड़कर फिर बैठा देती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस, तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं कि चलो उनको इंतजार करने दो या फिर उनको अपना देखभाल खुद करने दो। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, मतलब ये वही समय है जहां से तुम्हारा गोज डाउन का मतलब तुम्हारे फुट पैर आगे बढ़ेंगे, मतलब तुम यहीं से स्टार्ट करोगी। स्टार्ट नाउ मतलब अभी से शुरू करो। शी लाइट्स अ सिगरेट, वो सिगरेट जलाती हैं, फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश, मतलब कि उस सिगरेट से जो कि अभी वो पी रही थी और अभी खत्म होने वाला था, उसी सिगरेट से वो दूसरी सिगरेट जला लेती हैं। मिसेस पियर्सन एम्बैरस, थोड़ा सा शर्माती हुई, मिसेस फिट्जरल्ड, आई नो यू मीन वेल, इनफैक्ट कहती कि मुझे पता है कि आप क्या कह रही हैं, इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। एंड इट इज़ नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, मतलब कि आप जो मुझे कहने को कह रही है इसका कोई मतलब भी नहीं है। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई हैड रियली हैव इट आउट विद देम, मतलब कि अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी करूं कि मैं उन लोगों के साथ ये करूंगी, आई नो मुझे पता है, आई वुड नॉट बी एबल, मैं इस योग्य नहीं होंगी, टू कीप माई प्रॉमिस, कि तब मैं अपनी प्रॉमिस रख सकूँ, मतलब कि मैं आपसे वादा नहीं कर सकती, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये काम करूँगी फिर भी मैं ये कर नहीं पाऊँगी। मिसेस फिट्जरल्ड, देन लेट मी डू इट, तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती तो ठीक है तो मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, थोड़ा परेशान होते, ओ नो, नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जरल्ड, मतलब मिसेस फिट्जरल्ड बहुत बहुत धन्यवाद, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, मतलब कि आप ये काम नहीं करेगा। इट कुड नॉट पॉसिबल बी समबडी एल्स, मतलब कि ये संभव ही नहीं है कि कोई दूसरा आके यहाँ पे ये काम करे। दे हैड रिसेंट, मतलब कि वो इसका विरोध करेंगे, एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, और आपकी बात को भी नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और इसके लिए मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर पाऊंगी। आई नो, मुझे पता है, आई वोट टू डू इट, मुझे ही करना होगा, बट यू सी हाउ इट इज, आप लेकिन आप देखो ये सब कैसा है, मतलब ये कंडीशन क्या है। शी लुक्स एपोलॉजिटिकली अक्रॉस द टेबल, वो थोड़ा सा मतलब पछताते, मतलब थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए देखती हैं टेबल की तरफ, स्माइलिंग मुस्कुराती हैं, रदर मिजरेबली, लेकिन अपनी स्थिति पे थोड़ा सा वो दयनीय स्थिति भी उनकी दिखते हुए मुस्कुराती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड कूली, मतलब शांत स्वर में, यू हैवेंट गॉट द आइडिया, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ। मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड, थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए, ओह आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ करना। आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट, मतलब कि मुझे लगा कि आप मुझसे कह रही हो कि आप ये काम करोगे। मिसेस फिट्जरल्ड, आई डिड, तो कहती कि मैं करूंगी, बट नॉट एज मी, लेकिन मैं अपनी तरह, मतलब मैं खुद होकर नहीं करूंगी, एज यू मतलब मैं तुम बनकर करूंगी, मतलब कि मैं मिसेस फिट्जरल्ड बन के काम नहीं करूंगी, मिसेस पियर्सन बन के काम करूंगी, मतलब मिसेस पियर्सन बन के उन लोगों को ट्रीट करूंगी।
मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। मिसेस पियर्सन कहती कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। यू कुड नॉट बी मी, मतलब कहती कि आप मैं नहीं हो सकती, मतलब आप पियर्सन नहीं हो सकती हैं। मिसेस फिरजैल शांत होते हुए, वी चेंज प्लेसेस, मतलब वो कहते हैं कि हम अपने प्लेसेस चेंज कर लेंगे। और रियली बॉडीज, या फिर हमने बॉडी मतलब हमने बॉडीज, वो कहते हैं कि हम अपने स्थान बदल कर अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। और रियली बॉडीज मतलब कि हम अपने शरीर बदल लेंगे। यू लुक लाइक मी, तुम मेरी तरह दिखोगी। आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है। मिसेस फिरजैल, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। एवर ट्राइड इट, क्या तुमने कभी इसको कोशिश किया है। मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऑफ कोर्स अवश्य ही नहीं किया है। मिसेस फिरजैल कूली, मतलब शांत रहते हुए, आई हैव, मैंने किया है। नॉट फॉर सम टाइम, मतलब कि अभी कुछ समय के लिए नहीं, बट इज स्टिल ओड टू वर्क। नॉट फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, बट इज स्टिल ओड टू वर्क, लेकिन ये मतलब कह रही है कि मैंने बहुत समय हो गया उसको नहीं किया है, लेकिन ये काम करेगा। वोंट लास्ट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, बट लॉन्ग एनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन इतना लंबा जाएगा कि जितना हम अपना काम कर सकें। लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने इसको पूर्व में सीखा था। ऑफकोर्स, अवश्य ही। वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहाँ पे मैंने मतलब जहाँ पे ये सारे ट्रिक्स की सीखे जाते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड्स आउट अक्रॉस द टेबल, वो टेबल की दूसरी तरफ से उनका हाथ पकड़ती हैं। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, अपने मुंह में सिगरेट पकड़े हुए। गिव मी योर हैंड्स डियर, वो कहती हैं कि अपने हाथ मेरे हाथ में दो। मिसेस पियर्सन डबेसली, थोड़ा संदेह से, वेल आई डोंट नो, मतलब ठीक है लेकिन मुझे पता नहीं है। इज इट राइट, क्या यह सही होगा। मिसेस फिरजैल, इट इज़ योर ओनली चांस, मिसेस फिरजैल कहती हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, मतलब अपने हाथ मेरे हाथ में दो और 1 मिनट के लिए चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, उनका हाथ लेते हुए, नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे को घूरते हैं। मटरिंग, थोड़ा बुदबुदाते हैं कुछ, मतलब बड़बड़ाते हैं। अस्ता अस्ताडम अस्टाडम अस्टा लैम्बम बोना, लैबडम बोना, मतलब कि वो मंत्र जैसा ही कुछ बोलते हैं। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, अब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि इस सीन को बहुत ही ध्यान से करना है। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनालिटीज चेंज बॉडी, अब हमें ये एज्यूम कर लेना, मतलब ये मान लेना है कि जो पर्सनालिटी है उनकी जो बॉडीज है उन्होंने अपनी आत्मा बदल ली है। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, जब ये मंत्र बोला जा चुका, बोथ वुमेन, दोनों औरतें, स्टिल गैस्पिंग हैंड्स, मतलब अभी भी वो दोनों हाथ ग्रैस्पिंग हैंड, हाथ को पकड़े हुए हैं। गो लैक्स, थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, ऐसे लगता है कि उनके शरीर से प्राण या जान निकल गई है। देन बोथ केम टू लाइफ, फिर अचानक से उनके शरीर में प्राण आ जाते हैं। बट विद द पर्सनालिटी ऑफ द अदर्स, लेकिन इस बार इन दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग हो जाती है, मतलब उनकी पर्सनालिटी एक्सचेंज हो जाती है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर्स, अब इसमें से सबको उनके वॉइस यानी कि आवाज़ को अडॉप्ट करना है, उनको सीखना है और उनके बात करने के तरीके को सीखना है। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, अब मिसेस पियर्सन थोड़ी बोल्ड हो गई हैं और डोमिनेटिंग हो गई हैं। एंड मिसेस फिरजैल इज नर्वस एंड फ्लटरिंग, और मिसेस फिरजैल नर्वस और फ्लटरिंग हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिसेस पियर्सन जो पहले नर्वस थी, फ्लटरिंग थी, अब बोल्ड हो गई, और मिसेस फिरजैल जो बोल्ड और डोमिनेटिंग थी, अब नर्वस और फ्लटरिंग हो गई, मतलब यानी कि अब दोनों की आत्माएं एक दूसरे के शरीर से बदल ली हैं। मिसेस पियर्सन सॉरी, नाउ विथ मिसेस फिरजैल पर्सनालिटी, अब जो मिसेस पियर्सन है, अब यहाँ पे आपको समझ के चलना है कि मिसेस पियर्सन, अब फिरजैल की आत्मा मिसेस पियर्सन में चली गई है और मिसेस फिरजैल में पियर्सन की आत्मा जा चुकी है। तो नाउ विथ मिसेस फिरजैल पर्सनालिटी, तो मिसेस पियर्सन जो है वो फिरजैल की पर्सनालिटी के साथ, सी वॉट आई मीन, मतलब वो कहती हैं कि देखो ये यही मेरा मतलब था। सी नोटिसेस द सिगरेट, अब वो सिगरेट को देखती हैं। हियर यू डोंट वांट दैट, और वो कहती हैं कि ये तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। शी स्नैचेस इट, और उसको खींच लेती हैं, मतलब छीन लेती हैं। एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, और उसके बाद वो अपने मुंह में उसको सिगरेट को ले लेती है। पफिंग कंटेंटली, और शांति से धुआं उड़ाती हैं। मिसेस फिरजैल, नाउ विथ मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, अब जो मिसेस फिरजैल हैं और उसमें अब पियर्सन की आत्मा जा चुकी है।
लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, अपने आप को देखती हैं, एंड सी दैट हर बॉडी हैज चेंज, और वो देखती हैं कि उनका जो बॉडी है, उनकी आत्मा बदल चुकी है, एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और डर के मारे वो चीखने लगती है, मतलब चीख निकल जाती है उनकी। मिसेस फिट्जैल, विथ मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, अब जो मिसेस फिट्जैल है, मिस पियर्सन की पर्सनालिटी है उसमें, ओह इट इज हैपेंड, मतलब कहती हैं हाँ ये तो हो गया। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, अब कहती कि मतलब मिसेस पियर्सन जो है वो बड़े धैर्य से कहती हैं कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स इट इज हैपेंड, हाँ अवश्य ही ये हो गया। वेरी नीट, बहुत सफाई से। डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी, मतलब कि कोई भी जान नहीं पाएगा कि मैं इसके अंदर हूँ। आई हैड इट इन मी, मतलब कि मैं उसके अंदर हूँ, पियर्सन के अंदर मैं फिट्जैल हूँ। मिसेस फिट्जैल अलार्म, थोड़ी चेतावनी देते हुए, बट वॉट एवर शैल आई डू, मतलब कि हम जो भी करेंगे। मिसेस फिट्जैल जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, मतलब जॉर्ज और जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे ऐसे नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन ग्रीमली, तो थोड़ा सा दुखी होते, दे आर नॉट गोइंग टू, मतलब कि वो इसको महसूस करने वाले नहीं हैं। दैट इज द पॉइंट, तो कहती हैं कि यही तो, दे आर नॉट गोइंग टू, मतलब कि वो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। दैट इज द पॉइंट, यही तो मुद्दा है। दे ऑल हैव मी टू डील विथ, अब उन्हें मेरे साथ डील करना होगा, मतलब कि अब यहाँ पे पियर्सन फिट्जैल की आत्मा के साथ कहती हैं कि अब मुझे उनको मेरे साथ डील करना होगा। ओनली दे वोंट नो इट, अब उन्हें सिर्फ यही जानना और कुछ भी जानना नहीं है। मिसेस फिट्जैल स्टिल अलार्म, फिर चेतावनी देती हैं, अभी मतलब अभी भी थोड़ा सा वो परेशान है। बट वॉट इफ़ वी कांट चेंज बैक, मतलब कहते हैं कि अगर हम फिर से वापस चेंज नहीं हो पाए, इट शुड बी टेरिबल, ये कहती हैं कि तब तो ये बहुत भयानक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। मिसेस पियर्सन हियर स्टडी, मतलब यहाँ देखो। मिसेस पियर्सन इफ़ यू हैव टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, कहती हैं कि अगर तुम्हें मेरी जिंदगी जीनी पड़े तो ये बुरा नहीं होगा। यू हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, मतलब कहती हैं कि यू हैव हैड मोर फन, मतलब कि आप तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एज मी, मतलब मिसेस फिट्जैल बन के, देन यू हैव हैड एज यू, मतलब कि तुम मिसेस पियर्सन बन के जो तुम्हें मज़ा नहीं आया वो मिसेस फिट्जैल बन के तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। मिसेस फिट्जैल येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, मिसेस फिट्जैल कहती कि नहीं नहीं मुझे कोई और दूसरा बन के नहीं रहना है। मिसेस पियर्सन नो स्टॉप वरी, कहती कि अब चिंता करना बंद करो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, मतलब ये बहुत आसान है कि हम वापस अपने शरीर में आ जाएंगे। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, मतलब मैं जब चाहूँगी तो मैं इसे कर पाऊँगी। मिसेस फिट्जैल वेल डू इट नाउ, मिसेस फिट्जैल कहती कि तो चलो ठीक है अभी कर दो इसको, मतलब अभी फिर से हम लोग आत्मा चेंज कर लेते हैं। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, कहती कि नहीं मुझे पहले तुम्हारे परिवार के साथ डील करना है, यानी कि उनको पहले ठीक करना है। दैट इज द आइडिया, मतलब यही मेरा विचार है। इज इट नॉट, क्या ऐसा नहीं था? डिड नॉट नो हाउ टू बिगिन विद देम, तुम्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि उनके साथ कैसे शुरू करना है। यू सेड, तुमने कहा था। वेल आई विल शो यू, मतलब ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कहाँ से शुरू करना है। मिसेस फिट्जैल बट वॉट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, मतलब थोड़ी देर के लिए तुम मेरे घर चली जाओ। देयर इज नो बडी देयर, कोई वहाँ पर नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, फिर थोड़ी देर बाद वापस आना और देखना कि हम क्या कर रहे हैं। यू ओट टू एंजॉय इट, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, मतलब उसमें से कोई एक अभी आ जाए इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मिसेस फिट्जैल नर्वसली राइजिंग, मतलब थोड़ा सा घबराते हुए उठती हैं। येस आई सपोज दैट इज बेस्ट, मतलब कि मुझे लगता है कि यही सही रहेगा। यू आर श्योर इट विल बी राइट, इट विल बी ऑल राइट, मतलब कि आप निश्चिंत हैं कि ये जो भी होगा वो सब सही होगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग, जोर से हंसते हुए, इट विल बी वंडरफुल, कहती है बहुत ही आश्चर्य, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। नाउ ऑफ यू गो डियर, मतलब कि तुम यहाँ से चले जाओ डियर। मिसेस फिट्जैल क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर, मिसेस फिट्जैल वहाँ से उसको क्रॉस करते हुए और जल्दी से डोर की तरफ, राइट डोर की तरफ जाती हैं। लेफ्ट टू हर सेल्फ, वहाँ मतलब अपने आप वहाँ से वो चली जाती हैं। मिसेस पियर्सन स्मोक अवे, मिसेस पियर्सन फिर से सिगरेट पीती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट, दूसरा सिगरेट जलाती हैं। एंड बिगन्स लाइंग आउट ऑफ द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और फिर अपने कार्ड्स को टेबल पे बिछाती हैं थोड़ी शांति के लिए।
आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरी पियर्सन कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट। और कुछ देर बाद डोरी पियर्सन थोड़ा सा चीखते हुए बाईं तरफ से कमरे में प्रवेश करती है। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, बहुत ही सुंदर लड़की है। इन हर अर्ली 20s, वो 20 साल की है और बहुत ही सुंदर है। हु वुड बी प्लीजेंट एनफ, वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, अगर वो थोड़ी ख़राब नहीं होती, मतलब बर्बाद नहीं होती, बिगड़ी नहीं हुई होती। डोरीज बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मतलब कि अभी अभी वो अंदर आई ही नहीं होती है। मम, वो वहीं से आदेश देते हुए आती है, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, तुम्हें मुझे मेरा येलो सिल्क प्रेस करना होगा। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, कहती है मुझे आज रात इसे पहनना है। शी नाउ शी इज वॉट इज हैपनिंग, और तब उसे दिखता है कि मतलब क्या हो रहा है। एंड शी इज अस्टॉन्डेड, और वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, मतलब वो लेफ्ट सेंटर बाईं तरफ से सेंटर में आती है जहाँ पे मिसेस पियर्सन बैठी हुई हैं। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब मिसेस पियर्सन अपनी सामान्य आवाज़ यूज़ करती हैं। बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग, लेकिन जो उनका मैनर है वो बहुत ज़्यादा विनम्र नहीं है। एंड अपोलॉजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव, मतलब कि ना ही वो विनम्र है, उनकी जो आवाज़ है वो विनम्र है, बट कूल एंड इंसिसिव, मतलब शांत है और थोड़ी दृढ़ है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, मतलब कि यहाँ तक कि वो ऊपर भी नहीं देखती हैं। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। आई एम डूइंग, मतलब मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं कपड़े दीवारों पे वाइट वॉशिंग कर रही हूँ। डोरीज स्टिल एस्टॉन्डेड, मतलब अभी भी आश्चर्य में है। बट यू आर स्मोकिंग, आप सिगरेट पी रही हैं। मिसेस पियर्सन दैट इज़ राइट डियर, हाँ बिल्कुल सही है मेरी प्रिय। नो लॉ अगेंस्ट इट, कोई इसके विरोध, मतलब इसके अगेंस्ट कोई कानून तो नहीं है। इज देयर, क्या है कोई, मतलब सिगरेट पीना कोई कानून के विरोध में तो है नहीं। डोरीज बट आई थॉट यू डिडेंट स्मोक, लेकिन मैं सोचती थी कि आप सिगरेट नहीं पीती हो। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, तब तुमने गलत सोचा था। डोरीज आर यू हैविंग टी इन द किचन, आर वी हैविंग टी इन द किचन, मतलब कि क्या हम चलें किचन में चाय पी लें। मिसेस पियर्सन हैव इट वेर यू लाइक डियर, मतलब पियो अगर तुम्हें पसंद हो। डोरीज एंग्रीली, नाराज होते हुए, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, मतलब क्या मतलब है आपका कि चाय नहीं बनी हुई है। मिसेस पियर्सन यू आर योर्स इज़ नॉट, मतलब तुम्हारी चाय नहीं बनी है। आई हैव हैड ऑल एट आई वॉन्ट, मतलब कि मुझे जो चाहिए था मैंने पी लिया है। माइट गो आउट लेटर, और शायद मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊं। एंड गेट अ स्क्वायर मील, और मैं रात को स्क्वायर मील कैलेंडर में लूँ। डोरीज हार्डली बिलीविंग हर आइज, उसको अपने ईयर्स, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसको अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। हु माइट, कौन, कौन सा शायद हो सकता है, कौन जाएगा। मिसेस पियर्सन आई माइट, मैं। हु डू यू थिंक, तुमको, मतलब तुम किसको सोच रही हो। डोरीज स्टेयरिंग एट हर, मतलब उनको घूरते हुए। मम व्हाट इज द मैटर विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ तुमको क्या हो गया है। मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोरीज इंडिजेंटली, मतलब कि थोड़ा सा संदेह करते हुए, थोड़ा सा घबराते हुए। इट इज़ नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली, मतलब वो कहती है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मतलब इट इज़ नॉट मी, मतलब मैं मूर्ख नहीं लग रही हूँ, जो कि मैं पागल नहीं हो रही हूँ, मैं मूर्खता नहीं कर रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट इज़ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। अब यहाँ पे क्या कहती है कि एंड आई मस्ट से, और मैं ये कहूँगी, इट इज़ अ बिट मच, मतलब कि मैं थोड़ा सा कहूँगी कि व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मतलब पूरे दिन मैं मेहनत करके आती हूँ। और एंड यू कांट इवन बॉदर, मतलब आपको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है कि आप मेरे लिए चाय तक बना पाएँ। डिड यू हियर इट, क्या आपने सुना। वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना कि मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या कहा। मिसेस पियर्सन नो। डोंट यू लाइक इट नाउ, मतलब कि मुझे नहीं पता। डोंट यू लाइक इट नाउ, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँगी। आई नेवर डिड, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। डोरीज इंडेंजेंटली, मतलब थोड़ा सा नाराज होते हुए। ऑफ कोर्स आई लाइक इट, मतलब कि हाँ मुझे पता है कि मुझे सॉरी, यहाँ पे उसने पूछा कि डोंट यू लाइक इट नाउ, क्या तुम्हें वो येलो सिल्क कभी भी पसंद है। आई नेवर डिड, मुझे वो बिल्कुल कभी पसंद नहीं रहा। डोरीज थोड़ा सा नाराज होते हुए। ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ अवश्य मुझे ये पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, आज रात मैं उसे पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, सो मुझे ये प्रेस चाहिए। तो देखो अब कैसे वो अपनी मदर से बात कर रही है
मिसेस पियर्सन, व्हाट इट आयरन, मतलब क्या प्रेस होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज इट इज गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि अपने आप हो जाएगा? मतलब आयरन तुम्हारा येलो सिल्क अपने आप प्रेस हो जाएगा? डोरीज, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, मतलब कि नहीं, आप मेरा कपड़ा मेरे लिए प्रेस करने जा रही हो। यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा करती, मतलब आप मेरा कपड़ा हमेशा प्रेस करते हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं अब इस टाइम अभी मैं इसको नहीं करूँगी। एंड आई डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे से फालतू की बातें मत करो कि तुम बहुत मेहनत करती हो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मतलब मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितना मेहनत करती हो। डोरी पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मतलब कि मैं तुमसे 2 गुना काम करती हूँ जितना कि तुम करती हो। एंड गेट नो वेजेस नो नॉट थैंक्स फॉर इट, और ना ही मुझे उसकी कोई सैलरी मिलती है, ना ही कोई थैंक्स मिलता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, तुम अपना पीला मतलब जो येलो सिल्क है तुम क्यों पहनने जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? डोरी सल्कली, मतलब थोड़ा सा कंधे उचकाते हुए, आउट विथ 40 पेंस, मतलब मैं 40 पेंस के साथ जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई, क्यों? डोरीज वाइल्डली, मतलब थोड़ा सा भड़कते हुए, नाराज होते हुए, वाई वाई, मतलब क्यों क्यों? व्हाट इज द मैटर विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ क्या बात है? तुम मतलब इतना वाई वाई क्यों कर रही हो? वाई शुड नॉट आई गो आउट विथ 40 पेंस, मैं 40 पेंस के साथ क्यों नहीं जा सकती? इफ आई आस ही आस्क मी, यदि उसने मुझसे कहा है, एंड आई वॉन्ट टू, और मुझे उसके साथ जाना है, मतलब मैं उसके के साथ जाना चाहती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन, मतलब कोई आपको परेशानी? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, मतलब कि तुम वो करो जो तुमसे कहा गया है। मिसेस पियर्सन सिवरली, थोड़ा सा नाराज होते, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुमको उससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिला? आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ 40 पेंस, मतलब कहती कि मैं तो उसके साथ 40 पेंस जैसे लड़के के साथ मरना भी ना चाहूँ। बक टीथ एंड हाफ बिटेड, मतलब आधा पागल है और बड़े बड़े दांतों वाला है। डोरीज, ही इज नॉट, मतलब वो इरिटेट होकर कहती कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, वेन आई वॉज योर एज आई हैड हैव फाउंड समबडी बेटर देन 40 पेंस, मतलब कहती कि अगर मैं तुम्हारी एज में होती तो मैं 40 पेंस से भी ज़्यादा अच्छा लड़का पसंद करती, और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, मैं मतलब कि या फिर मैं किसी ऐसे गलत बैड जॉब में चली जाती, लेकिन मैं ऐसे 40 पेंस जैसे लड़के को पसंद नहीं करती। डोरीज नियरली इन टीयर्स, मतलब एकदम रुआसी हो जाती है, रोने वाली होती है परेशान होके। ओ शट अप, मतलब चुप रहो। डोरी रन्स आउट लेफ्ट, जो डोरीज है बाई तरफ से दौड़ते हुए चली जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स, मिसेस पियर्सन जोर से हंसती हैं। एंड बिगन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और उसके बाद से फिर से वो कार्ड रखना शुरू कर देती हैं। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ समय बाद, सिरिल पियर्सन इंटरेस्ट लेफ्ट, बाएं तरफ से सिरिल पियर्सन एंटर करता है, मतलब अंदर आता है कमरे में। ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरीज, मैस्कुलिन काउंटर पार्ट मतलब कि वो जेंट्स है, और काउंटर पार्ट मतलब डोरीज का ही जुड़वा है, मतलब डोरीज की ही तरह वो भी मैनर, जो भी मैनर है वो डोरीज की तरह ही उसका है। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मॉम टी रेडी, मतलब कि उसको विश करते हुए, हेलो मैम, मॉम मतलब मम्मा, चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन, नो, नहीं तैयार है। सिरिल मूविंग टू द टेबल एनॉयड, मतलब नाराज होते हुए टेबल की तरफ आता है, वाई नॉट, क्यों नहीं तैयार है? मिसेस पियर्सन कूली, शांत होते हुए, मतलब शांत रहते हुए, आई कुड नॉट बॉदर, मतलब मुझे बिल्कुल इसकी कोई चिंता नहीं है कि चाय बना है या नहीं। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, मतलब क्या आपकी तबीयत खराब है या कोई और बात है? मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, अब वो कहती है कि मैंने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मतलब मुझे पूरे जीवन कुछ अच्छा नहीं मिला है। सिरिल एग्रेसिवली, थोड़ा बहुत नाराज होते हैं, व्हाट इज द आइडिया देन, मतलब क्या, मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार है आपका? मिसेस पियर्सन, जस्ट अ चेंज, मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं कुछ और नहीं है, बस चेंज है, मैं अपना बिहेवियर चेंज कर रही हूँ। सिरिल ब्रिस्कली, नाराज होते हैं, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैविंग टू मच टाइम, स्नैप आउट ऑफ इट मतलब यहाँ से निकलो, माँ एंड गेट क्रैकिंग मतलब ये पागलपन मत करो, हैविंग टू मच टाइम मेरे पास इतना समय नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वाइस चेक्स हिम, सिरिल अभी वापस जाने ही वाला होता है, मिसेस पियर्सन उसको पीछे से टोकती है। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कहती मेरे पास बहुत समय है। सिरिल, यस बट आई हैवंट
कहती हो सकता है, मतलब कहता है कि हाँ ठीक है बट मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मतलब मैं आज रात बहुत बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, वो दरवाजे बाई तरफ दरवाजे की तरफ जाते हुए। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरे चीज़ें निकाल दी हैं। मिसेस पियर्सन कूली, शांति से, मतलब एकदम शांत रहते हुए। कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। बट आई डाउट इट, मतलब कि मुझे इस पर संदेह है और मुझे याद नहीं है। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, मतलब टेबल की तरफ आते हुए और थोड़ा सा प्रोटेस्टिंग मतलब कि विरोध करते हुए। नाउ लुक, मतलब अब देखो। व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने अब वो बताता है कि जब मैंने सुबह आपसे कहा था, यू प्रॉमिस, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। यू सेड यू हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग। तो आपने मुझसे कहा था कि आप उसे पहले देखोगे और अगर कोई उसमें मरम्मत की ज़रूरत होगी तो आप उसको मरम्मत करोगे। मिसेस पियर्सन यस, हाँ हाँ, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, लेकिन मैंने अब निर्णय किया है कि मैं कोई भी मेंडिंग मतलब कोई मरम्मत का काम मुझे पसंद नहीं है। सिरिल दैट इज़ नाइस वे टू टॉक, मतलब कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है बात करने का। वट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, क्या होगा अगर हम सब आपसे इस तरीके से बात करें। मिसेस पियर्सन यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तो मिसेस पियर्सन कहती कि तुम लोग तो हमेशा ऐसे ही बात करते हो। इफ़ देर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, अगर घर पे कोई काम करना है तो तुम हमेशा करना नहीं चाहते हो। यू डोंट डू इट, मतलब अगर घर पे कोई काम करने को हो तो तुम उसे करना नहीं चाहते हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, और जब आप जहाँ पे नौकरी मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कुछ काम करना है, यू गेट द यूनियन इट टू बार इट, तो तुम अपना यूनियन बना लेते हो और उसे काम को रोक देते हो। नाउ ऑल दैट हैपन्स इज दैट आई हैव जॉइन द मूवमेंट, अब यही मतलब यही घटना अब हुआ है और मैंने अभी ऐसे मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, मतलब मैं भी अब कोई काम नहीं करूँगी। सिरिल स्टैगर्ड, थोड़ा परेशान होते हुए। आई डोंट गेट दिस, मतलब कि कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मॉम वॉट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है, तुम क्या कर रही हो। मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर, मतलब थोड़ा सा दृढ़ होते हैं और थोड़ा खतरनाक तरीके से। चेंज, मतलब कि बहुत ही अलग तरीके से बोलती हैं कि चेंजेस मतलब परिवर्तन हो रहा है। कहती कि मतलब मेरे जो बिहेवियर में परिवर्तन हो रहा है। डोरीज एंटर्स लेफ्ट, डोरी फिर से लेफ्ट से एंटर करती है। सी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो कपड़े पहनने मतलब कपड़ा पहन रही है। एंड इज नाउ वियरिंग अ रैप, मतलब उसने कपड़े लपेट रखे हैं। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, वो थोड़ी पीली पड़ गई है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, तुम बहुत भयानक दिखती हो। आई वुड नॉट वियर द फेस इवन फॉर चार्लिस पेंस, कहती कि मैं तो ऐसा चेहरा चार्लिस पेंस के लिए भी ना बनाऊं, मतलब इतनी खतरनाक लग रही हो, इतनी बुरी लग रही हो कि मैं ऐसा बुरा चेहरा चार्लिस पेंस के लिए भी ना बनाऊं। डोरीज मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, नाराज होते हुए टेबल की तरफ आती है। ओ शट अप अबाउट चार्लिस पेंस, मतलब कि चार्लिस पेंस के बारे में बात करना बंद करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, मतलब कि मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, मतलब जस्ट ड्रेसिंग, मैं अभी कपड़े पहन रही हूँ। इफ आई डू लुक टेरिबल, और यदि मैं खराब या भयानक दिख रही हूँ, इट इज़ योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया है। सिरिल क्यूरियस, थोड़ा उत्सुक होते हुए। वाई वॉट डिड शी डू, मतलब कि उसने क्या किया। डोरीज नेवर यू माइंड, मतलब तुम इसकी चिंता मत करो। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, मतलब उठते हुए और अपने आप को तैयार करते हुए किचन की तरफ जाने के लिए। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, तो कहती कि क्या कोई स्टाउट, मतलब स्टाउट होती है ड्रिंक, शराब होती है, तो पूछती है कि स्टाउट बचा है क्या कोई। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। सिरिल बॉटल और टू, सिरिल कहता है कि हाँ एक या दो बॉटल है, आई थिंक, शायद मुझे ऐसा लगता है। बट यू डोंट वांट टू स्टाउट नाउ, लेकिन आप तो स्टाउट नहीं लेती हो। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, बाईं तरफ धीरे धीरे जाते हुए। आई डू, मतलब मैं लेती हूँ। सिरिल व्हाट फॉर, किस लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, मतलब दरवाजे से मुड़ते हुए। टू ड्रिंक, यू क्लॉट, मतलब मूर्ख, क्लॉट मतलब मूर्ख, टू ड्रिंक पीने के लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन एडजस्ट राइट, मिसेस पियर्सन दाईं तरफ से जाती हैं। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरीज आर इन हडल, और सिरिल और डोरीज जो हैं वो थोड़ा हडल मतलब परेशान हैं। क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास जाते हैं। एंड लेफ्ट सेंटर, और बीच में मतलब बाईं तरफ बीच में जाते हैं। रैपिडली विस्परिंग, और तेजी से कुछ फुसफुसा रहे होते हैं। डोरीज
हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, मतलब कि अब वो कहती कि क्या तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया। सिरिल यस नो टी रेडी, कुड नॉट केयरलेस, मतलब कहती कि हाँ चाय भी तैयार नहीं। कुड नॉट केयरलेस मतलब कि वो किसी चीज़ की उनको चिंता नहीं है। डोरीज वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, मतलब कि कहती हाँ मुझे अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि ये दोनों के साथ हुआ। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। सिरिल सो डिड आई, सिरिल कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा, बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन अब ये उसकी गलती है, मतलब उसकी माँ की गलती है। डोरीज शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, वो कहती कि मैं जब अंदर आई तो वो सिगरेट पी रही थी और कार्ड्स खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सिरिल आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट, और मैंने सिरिल कहता है कि मैं तो उनसे मैंने ये भी पूछा कि क्या आपकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है। डोरीज वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, मतलब कि डोरीज कहती कि अचानक से वो डिफरेंट, मतलब बिल्कुल चेंज हो गई हैं, अचानक से चेंज हो गई हैं। एंड दैट इज वॉट मेड मी क्राई, और इसी वजह से मुझे रोना आ गया। इट वॉज नॉट वॉट शी सेड बट द वे शी सेड इट, मतलब कि उन्होंने क्या कहा ये मुझे बुरा नहीं लगा, बट किस तरीके से कहा ये मुझे बुरा लगा। एंड द वे शी लुक्ड, और किस तरीके से वो देख रही थी ये मुझे बुरा लग रहा था। सिरिल हैवन नोटिस दैट, तुमने क्या नोटिस नहीं किया। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मतलब उन्होंने भी मुझे मुझे भी उसने उन्होंने मुझे इसी तरीके से देखा। डोरीज शी डज नॉट टू मी, मतलब कि उसने मेरे साथ ही नहीं किया। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड्स और समथिंग, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने अपने उनके सर पे कुछ चोट लग गई है या उनको कुछ हो गया है। यू नो मतलब क्या जानते हो। एंड गॉट वॉट इज इट यू नो, मतलब कि वो पूछ रही है, यहाँ पूछ रही है कि क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके सर में कहीं चोट आ गई है या कुछ उन्हें हो गया है, तुमको क्या लग रहा है ऐसा। सिरिल स्टैगर्ड, थोड़ा घबरा कर परेशान होते हुए। डू यू मीन शी इज़ बर्मी, बर्मी मतलब पागल, तो तुम्हारा मतलब है कि वो पागल हो गई हैं। डोरीज नो यू फैथर, मतलब अरे नहीं मूर्ख। यू नो कॉन्सियसनेस शी माइट है, मतलब कि शायद उनकी यादाश्त चली गई है। सिरिल साउंड्स फार फेस, मतलब कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक के लिए हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग, और इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ like it and share your with your friends. Thank you for watching.